जैसा कि हमारे रविंदर बाबू बेलवार हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचार और सिद्धांत से प्रभावित होकर के इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी ने इनको सदस्यता ग्रहण कराए हैं। इसी के इसी में हम लोग इनका अभिनंदन आयोजित करने जा रहे हैं। और हमारे आलोक जी हैं, एडवोकेट हैं, एडवोकेट लेथिका हैं, महासचिव हैं, इनको भी हम लोगों को सम्मानित करना और आप सभी को इसी में हम लोग आमंत्रित किए हैं कि बेलवार साहब का हम लोग स्वागत करें। सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मोतिहारी पूर्वी चंपारण के इस कार्यक्रम में, और आज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे रविंद्र बेरवार जी का हमारी पार्टी में हम लोग जिला स्तर पे इनका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी मीडिया बंधुओं का भी हम लोग आज पहली बार हमारा ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें हम आप सबका भी स्वागत कर रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष गार्जियन यहाँ पे मिश्रा जी हैं, हमारे साथ धरणीधर मिश्रा जी, और हमारे नए आईटी सेल के जिला अध्यक्ष भी आज नियुक्त हुए हैं, उनसे भी आप लोगों को परिचित कराएंगे। मुख्य उद्देश्य लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हमारे पार्टी का यही है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहारी अस्मिता और बिहारी जो इतिहास है उस गौरवशाली इतिहास को वापस लेके आना, युवाओं के अंदर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से एक नई सोच देना। आज हर राजनीतिक पार्टी ये कह रही है कि बिहार में इंडस्ट्री इसलिए नहीं लगता है क्योंकि बिहार में कोई शिपमेंट का व्यवस्था नहीं है, कोई समुद्र किनारे बसा हुआ ये राज्य नहीं है। तो पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे पंजाब हो गया, वो कहाँ किसी समुद्र के किनारे बसा हुआ राज्य है। आज भी हम पिछड़े हैं। पिछले लगभग 25-30 वर्षों से जिस उम्र में हम लोग युवावस्था में आए, उस उम्र से हम लोग यही देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ दो ही नेताजी लोग हमें दिख रहे हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी की सरकार को हमने देखा है, और बदल बदल के यही लोग आते और जाते रहते हैं। तो मेरा आज अपने गार्जियन धरणीधर मिश्रा जी और रविंदर बेरवार जी के साथ मुझे मंच साझा करने का अवसर मिला है। तो इसके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि हमारी पार्टी एक नई विचारधारा के साथ, एक नई सोच के साथ आम जनता का विश्वास जीतने के लिए और आम जनता के बीच पहुंचने के लिए हम सब तैयार हैं। और इस बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री विजन के माध्यम से बिहारी अस्मिता को वापस लाना और बिहार में उद्योग के नए सिरे से नई तरीके से इसकी शुरुआत कराना और एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के विज़न के साथ चलना, यही हमारा उद्देश्य है। और ज़िले में बहुत मजबूत संगठन हमारे अध्यक्ष महोदय धरणीधर मिश्रा जी के सहयोग से, आशीर्वाद से पहले से है, उस संगठन को और मजबूत बनाना हमारा धर्म है और हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही साथ रविंदर बेरवार जी के हमारे संगठन और पार्टी में जुड़ने से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के प्रति इनका जो विश्वास इन्होंने दिखाया है, और उम्मीद है कि इनके आने से हम पार्टी पूर्वी चंपारण और भी मजबूत होंगे और बहुत जल्द हम लोग इस पार्टी के साथ पूर्वी चंपारण में और भी मजबूती से विस्तारीकरण भी करेंगे। तो पुनः आप सभी का स्वागत है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। और मैं आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता है कि किसरिया विधानसभा से पिछला चुनाव लड़ा था, निर्दलीय लड़ा था, क्योंकि कोई पार्टी मुझे समझ में ढंग से आई नहीं। बेसिकली जो करप्शन लेवल है, उस करप्शन को देखते हुए टिकट खरीदना मेरे लिए अच्छा नहीं लगा मुझे कि भाई टिकट खरीदो तो करप्शन की शुरुआत करो। तो वो चूँकि एक बाइंडिंग था मेरे लिए, मोरल एक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि अगर करप्शन दूर करना है तो करप्शन से शुरुआत नहीं कर सकते आप। तो मैंने काफ़ी देर तक विचार किया। चुनाव के बाद भी मैंने सोचा समझा, कई पार्टियों को देखा, कई पार्टियों से कॉल भी आई लेकिन फिर मैं चिराग से मिला। मुझे बोला गया कि आप यहाँ पे लोकली ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन जब तक मैं चिराग पासवान जी से नहीं मिला तब तक मुझे पूरे विज़न क्लियर नहीं था। उनसे दिल्ली में मिला। दिल्ली में मिलने के बाद फिर मैं पटना में भी मिला, राजू तिवारी जी के विचारों से अवगत हुआ, और सब करते हुए फिर मुझे समझ में आया कि जो एक सबसे पावरफुल विज़न और मिशन स्टेटमेंट, दोनों उसको बोल लीजिए, वो है बिहार फर्स्ट एंड बिहारी फर्स्ट। बिहार का फ्यूचर अगर है किसी के हाथ में, सिक्योर, सेफ, प्रोग्रेसिव, तो वो चिराग पासवान के हाथ में है। वो सुनते हैं और सुनने के बाद
2 मिनट सोचते हैं, 1 मिनट, और फिर डिसीजन देते हैं। आपने पार्टी ज्वाइन किया चिराग पासवान का, जी। बिहार जिस स्थिति से गुजर रहा है जहरीली शराब से, क्या चिराग पासवान की जब आएगी सत्ता तो क्या जहरीली शराब बंद हो जाएंगे? देखिए, चिराग पासवान और पार्टी का क्या डिसीजन होगा ये मेरे लिए इस मंच से बोलना उचित नहीं है, लेकिन अगर इकोनॉमिकली वायबल करना है, इकोनॉमिकल स्टेट को वायबल करना है, तो ये नीति बदलनी पड़ेगी। नीतीश कुमार जी का जैसे कि अधिकारी थे बिहार का, हाँ, ठीक है, हाँ। दलित अधिकारी, उन द्वारा मार दिया जाता है, तो नीतीश कुमार जी आनंद मोहन को बचाने के प्रयास हमेशा कर रहे हैं। क्या बिहार हमारा जंगल राज का पार्ट 2 बन गया है? बिल्कुल, बिहार राज का जंगल राज का पार्ट 2 बिल्कुल मतलब दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसको दूर करना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। और मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं कि जितनी क्लैरिटी इनके दिमाग में है चिराग पासवान के, उनको अपनी प्रायोरिटीज़ कि पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है, वो बिल्कुल क्लियर है। काफ़ी बात हुई है मेरी, और मुझे समझ में आया है कि उनकी प्रायोरिटीज़ एकदम क्लियर हैं, और गृह मंत्रालय और जो ये व्यवस्था है वो उनकी प्रायोरिटी तो है ही है, क्योंकि बिहार में वही प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी जंगल राज से छुटकारा और फिर अच्छा राज वहाँ कायम करना, बिहार की यही तो प्रायोरिटी है। सर, आज आनंद मोहन जी को रिहा कर दिया गया है जी। इस पे आप क्या कहेंगे? आनंद मोहन जी का रिहा बिहार के लिए ठीक है, बिहार के लिए खराब है? क्योंकि उनको जो अभियुक्त बनाया गया था, जैसे उन्होंने कहा कि दलित अधिकारी के मतलब मर्डर के एक षड्यंत्र रचने के लिए बनाया गया था, फिर उस तरीके के आदमी को रिहा कर रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? मतलब आपका पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कैसे देखते हैं? ये तो मेरे ख्याल से बीइंग वकील आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग अलग क्षेत्र हैं, उनका अपना अलग अलग ताकत है। सरकार है, सरकार अपना विधानसभा के अंदर और विधान परिषद के अंदर कोई भी कानून पास करवा सकती है अगर मेजोरिटी है। और नीतीश कुमार जी की सरकार ने ये डिसीजन लिया है, तो उनकी मेजोरिटी है, उनके पास पावर है, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। अब इसको आप मुझसे पूछे कि इसको मैं कैसे देखता हूँ। आनंद मोहन जी कानूनी रूप से जब उनके ऊपर जो भी एलिगेशंस थे वो अंदर थे, उस एलिगेशन में चेंजेस हो गए तो अब बाहर आ गए। एलिगेशन में चेंजेस का मतलब क्या, क्लियर कर दीजिए सर। क्लियर करने का मतलब ये है कि देखिए, कानून में बदलाव लाया गया है, और कानून में बदलाव लाने के साथ उनको कानून में ऐसे बदलाव लाए गए हैं जिससे वो जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन सर तो वो सरकार द्वारा बदलाव लाए गए हैं, वो बाहर रिहा हो गए। अब आपको फिर से कानून बनाना होगा, तब वो जेल जाएंगे। नीतीश कुमार जी लाते हैं बिहार में दारू बंद, वही नीतीश कुमार जी लाते हैं कि 4-4 लाख रुपया देंगे, तो नीतीश कुमार 2 पार्ट खेल रहे हैं क्या? ये सबसे बड़ा। बिल्कुल, देखिए, अब नीतीश कुमार जी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ चले हैं, उनकी उम्र हो गई है। अब बिहार का भविष्य, वैसे भी बिहार मजबूर है, बिहार ने नीतीश कुमार जी को वोट देता है बिहार का आम जनता, तो सरकार तेजस्वी जी की बन जाती है, और तेजस्वी जी को वोट देता है तो नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, और मिला जुला के सब एक ही हैं। आप देखिए, पिछले 25-30 वर्षों में या तो लालू जी का परिवार या फिर नीतीश जी, यही 2 लोग सत्ता में रहे हैं। सत्ता परिवर्तन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और हम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारी ये कोशिश है कि हम आम जनता के बीच जाएं, इन चीज़ों को आम जनता तक पहुंचाएं और एक बड़ा बदलाव बिहार के लिए लेकर आएं। जो आपने क्वेश्चन किया है शराब नीति के बारे में, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने 4 लाख दे के एक प्रोत्साहन राशि प्रदान की हो, मरो 4 लाख रुपए मिले। चलो, इस तरह के प्रोत्साहन राशि के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ, क्योंकि जब शराब बंद हुआ, दुकानें बंद हो गई और डोर डिलीवरी चालू हो गया। इस तरह से बिहार को टुकड़ा नहीं किया जा रहा है सर। किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग इसको पूरा प्रयत्न से ग्राउंड लेवल पे लोगों को समझाएंगे। लोग नहीं समझते हैं। लोग जो है जात पात में अल्टीमेटली, बाहर आप बात करेंगे सब कुछ की, आप एजुकेशन की बात करेंगे, आप स्वास्थ्य की बात करेंगे, आप शराब नीति की बात करेंगे, आप जंगल राज की बात करेंगे, लेकिन जब वोट डालने जाएंगे तो जात पात देखेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले मुद्दों पे वोट डालना होगा। आपको शिक्षा के लिए अगर वोट देना है तो शिक्षा पे वोट दीजिए, कि फी थोड़ा सा वो डाउन अगर करेंगे तो एक पैरेलल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो एस्टेब्लिश होगा। बिहार को बदलने और बिहार की व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको सरकार में आना होगा, और सरकार में आने के लिए अभी 2 गठबंधन आमने सामने लड़ रहे हैं, इसमें आपकी
सहभागिता कैसी रहेगी? आप किस गठबंधन के साथ लड़ेंगे या स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे? वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी डिसाइड करेंगे कि वो किसके साथ गठबंधन हमारी पार्टी करेगी। हम लोग उनके सैनिक हैं और उनके आदेश का पालन करना हमारा पार्टी में काम है। ये हमारा पावर नहीं है डिसाइड करना कि हम किसके साथ गठबंधन करेंगे। सर, शिक्षा व्यवस्था में सर हर जिस समय जारी होता है शिक्षा इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, और सबसे नीचे बिहार का स्थान रहता है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार का स्थान सबसे नीचे 70 साल पहले था, बिहार का स्थान सबसे नीचे 70 साल बाद भी है, और बिहार में मोतिहारी का स्थान सबसे नीचे है, बिहार में भी, ठीक है ना। और जो हम लोगों का विधानसभा है वो मोतिहारी में भी सबसे नीचे है। ये अवस्था है एजुकेशन की बेसिकली। हम केसरिया विधानसभा से आते हैं, कल्याणपुर विधानसभा में दोनों स्कूलों में मैं विजिट किया हूँ और स्कूल का हालात जो देखता हूँ कि उनको 8 बजे आना है तो 10 बजे आते हैं, अगर 2 बजे जाना है तो 1 बजे या 12 बजे निकल जाते हैं। तो इसको सुधारें कैसे चिराग पासवान की पार्टी? अभी हमें संघर्ष करने दीजिए, जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम लोग जरूर आप लोग को अवगत कराएंगे। इस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 30 तारीख को मोतिहारी में बाबा चौहरमल जयंती में आ रहे हैं। 30 तारीख को 30 अप्रैल को 30 अप्रैल यही 30 अप्रैल को आ रहे हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि उसमें भी आप लोग शामिल हो। एक आखिरी सवाल, अभी हमारे सारे डिजिटल मीडिया हैं सर, आपसे रहेगा, जितने भी डिजिटल मीडिया पर लगातार FIR जो किया जा रहा है उस पर आपका क्या है? आपने पढ़ा होगा एक विधेयक कानून ये लाने वाले हैं, और मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंसी जो होती है मीडिया की उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं होनी चाहिए। अगर यूट्यूब है, डिजिटल युग है, 5G हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लोकतंत्र है, कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, हर मुद्दे को हम उठा सकते हैं, उठाना भी चाहिए। अगर कोई युवा आकर अपने आसपास के समाज में मुद्दों को उठाता है तो ये एक अच्छी बात है कि हमारा युवा जागरूक है, और लोकतंत्र में ये आपका अधिकार है। तो ये अधिकार को भी दबाने के लिए अगर कोई कानून बन रहा है तो उसकी हम निंदा करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है सर, डेमोक्रेसी में जुडिशियरी सर्वोच्च होती है। अभी तमिलनाडु प्रकरण में फंसे यूट्यूबर मनीष कश्यप पर जिस प्रकार से सरकार का रवैया है, चाहे वह बिहार सरकार हो या तमिलनाडु सरकार हो, क्या आपको लगता है कि जुडिशियरी अभी स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है? बिल्कुल बेहिचक आपको मैं इस प्रश्न का जवाब इस तरीके से दूंगा कि अभी सिर्फ 7 दिन का डेट मिला है उस मामले में, और हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायाधीश हैं उन्होंने नोटिस करा है तमिलनाडु गवर्नमेंट को और बिहार गवर्नमेंट को भी। उस नोटिस में ये प्रश्न पूछा गया दोनों सरकार से कि ऐसी कौन सी गलती इस युवा ने की है जो उनके ऊपर NSA लगा है। तो धैर्य रखें, मैंने मेरी आप लोगों से पहले भी बात हुई, जल्दी मनीष कश्यप बाहर होंगे। NSA किसी पर भी लगा देना है सरकार का नियत होता है। बिल्कुल, आप सड़क पर जाके धरना प्रदर्शन करिए, पुलिस आपके ऊपर 353 लगा देगी। 353 का मतलब होता है सरकारी काम में दखल अंदाजी। आप दे रहे हैं धरना, आपके ऊपर लग जाएगा 353। सेक्शन लगाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वाला कानून हो जाएगा ना, अगर आप किसी इस सरकार में तो वही हाल है ना, आप बोल नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी रहा कहाँ गई सर? इसी को तो बदलना है आप लोगों के सहयोग से। मनीष कश्यप को इसी चलते लपटा गया इस केसों में कि मनीष कश्यप बोल रहे थे। मनीष कश्यप जी के ऊपर हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय की विशेष नज़र, और मैं फिर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरी कई बार आपके मीडिया बंधुओं से बात हुई, देर आएगा दुरुस्त आएगा, मनीष कश्यप जल्दी बाहर आएगा।